हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रिया। और आज की इस रीडिंग में हम डिस्कवर करेंगे कि आने वाले 2 साल में आपका करियर और फाइनेंसेस कैसा होगा, आपने कितनी सक्सेस अचीव कर ली होगी अपनी लाइफ में, आप कौन सी पोजीशन में होंगे एंड आपके फाइनेंसेस के बारे में भी हम देखेंगे। और आज की रीडिंग के लिए मैंने 2 ग्रुप्स क्रिएट किए हैं और आज के ग्रुप आपके बर्थ मंथ के बेसिस पर हैं। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ फॉल हो रहा है, आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर आप इंट्यूशन के बेस पर ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, ना कि बर्थ मंथ के बेस पर, सो आप वो भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आपको लगता है ये मेरे लिए सही रहेगा, आप वैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स देखना चाहते हैं देन यू आर फ्री टू डू सो, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है, कई बार मैसेजेस अलग अलग ग्रुप में हमारे लिए होते हैं। सो यस, अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स भी देखना चाहते हैं देन यू आर फ्री टू डू सो। और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप वहां पर जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त एंड नवंबर। सो लेट अस सी अबाउट योर करियर। आने वाले 2 साल में आपका करियर कैसा होगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड फाइनेंसेस के बारे में भी देखेंगे। Okay, so we have, if you want to move your life forward, you must be willing to let go of what's holding you back. Your dream job does not exist, you must create it. Okay. A lot of people have the wrong idea about me and I have no desire to clear shit up. Okay. Nice. Okay, so we have Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Okay, so we have the Sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. I can see yellow color is dominating here.
Okay, so 2 cards, Capricorn and Cancer. We have 8th house. The transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay. And we have 9th house. Broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. So कार्ड्स से तो बहुत ज़्यादा क्लियर है ग्रुप नंबर 1. लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं इन कार्ड्स के बारे में. ठीक है. देयर इज समथिंग इन योर लाइफ दैट इज़ नॉट सर्विंग यू. अभी कुछ है आपकी लाइफ में, आप अभी कुछ ऐसे पाथ पर हो ग्रुप नंबर 1 जो कि शायद, सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि आपके लिए नहीं बना है. या फिर आप ऐसे कंफ्यूजन में हो एंड मे बी स्ट्रेस एंड टेंशन इज़ देयर बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर, या फिर फ्यूचर की एंजाइटी, फ्यूचर में क्या होगा उसको लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस हो, या फिर आप ना जो डिसीज़न लेना चाहते हो यू आर नॉट फ्री टू डू सो. अपने करियर से रिलेटेड भी डिसीज़न आप खुद नहीं ले सकते. आपको ये फ्रीडम नहीं है. लाइक जो आप रियली में करना चाहते हो, मे बी किसी बाउंडेशन की वजह से आप वो कर नहीं पा रहे हो. आपके अंदर मुझे फियर भी दिख रहा है ग्रुप नंबर 1. अभी मुझे आपके अंदर फियर भी दिख रहा है कि आप रियली में बहुत ज़्यादा डरे हुए हो कि फ्यूचर में क्या होगा. क्या अगर आप अपना जो आप करना चाहते हो अगर आप वो करते हो, ओके, बट फैमिली सपोर्ट नहीं करी, और अगर कुछ नहीं हुआ उसमें फ्यूचर में, अगर जो मेरे एम्बिशंस हैं, जो मेरे एस्पिरेशंस हैं, अगर वो पूरे नहीं हुए तो फिर फैमिली तो मुझे बिल्कुल फालतू ही समझेगी. एंड क्या होगा, मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी हैं आपसे, एंड इसीलिए ना यू आर रियली स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ. एंड आप में से बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो कि व्हाट टू डू इन योर लाइफ. लाइक इफ़ यू आर करंटली स्टडिंग, देन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ाई में मन ना लगता हो. एंड अगर आप कोई जॉब कर रहे हो अभी, तो आपको लगता होगा कि ये जॉब भी मेरे लिए नहीं है. मतलब आप अभी जहाँ पर भी हो, आपको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है ये चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो. देयर इज़ समथिंग डिफरेंट जो कि आपके लिए बना है. बट अभी आप में से बहुत से लोग ना, मुझे दिख रहा है, डार्कनेस में हो. लाइक लाइट में जाने की अभी ज़रूरत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगले 2 साल में मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है जो आप अभी कर रहे हो. अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, आप उसमें कुछ करना चाहते हो, देन आई कैन सी आपके ना ड्रीम्स बदल रहे हैं, आपके सपने बदल रहे हैं, आपके गोल्स बदल रहे हैं. अगले 2 साल में आप शायद जो आज बनना चाहते हो, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके सपने ही बदल जाएंगे. आपको अब अगले 2 साल में कुछ और ही बनना है. या फिर अगर आप अभी अपने आप को डाउट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको डाउट कर रहे हैं, एक्चुअली में एक्सपेक्टेशंस आपको खुद से भी बहुत हैं. आपको लगता है कि आप कुछ स्पेशल करोगे, आपके लिए कुछ स्पेशल बना है, बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हो और इस वजह से स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हो और काफ़ी टेंशन और एंजाइटी मुझे दिख रही है. सो यस, बट आई कैन सी लाइक इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स बहुत सारे चेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले बात करी जाए, अगर आप अभी जो जॉब कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोगों के लिए कि आप इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स उस जॉब में नहीं होंगे, या फिर अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपके साथ करियर में हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक आप
आप खुद में ही अवेकन होगे कि क्या करना चाहिए, आपके लिए ये बात सही है। एंड आपको ना उसके लिए ना सहायता भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा। एंड उस सपोर्ट की वजह से आप कुछ ऐसा क्रिएट भी कर सकते हो लाइक जो कि बहुत रिवॉल्यूशनरी हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है। एंड आई कैन सी लाइक अभी आपकी फैमिली, आप खुद को बहुत डाउट करते हो, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये जो आपका खुद पर डाउट है या फिर मतलब एक अंदर से कन्फ्यूज़न है, एक अंदर से टेंशन है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, देन वो सब आपकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप कुछ ऐसा देखोगे कि हाँ अब आप सही बात पर हो, दिस इज़ व्हाट यू वांट, और आप वो चीज़ अचीव भी कर रहे हो। ओके, अगर अब हम प्लूटो और सन की बात करते हैं, देन बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड प्लूटो तो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन के ही लिए बात कर रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि करियर में आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रहा है। विद दिस कैंसर हेयर आई कैन सी यू आर डूइंग समथिंग मे बी फॉर द पब्लिक वेलफेयर, जिसमें आपको लोगों का लव आप बहुत ज़्यादा रिसीव करोगे। लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं आने वाले 2 साल में। एक्चुअली में आप बहुत सारा प्यार लोगों का रिसीव करोगे। आप में से बहुत से लोग मुझे फेमस एंड रिकॉग्नाइज्ड होते हुए भी दिख रहे हो विद दिस सन हेयर। लाइक आप अब कुछ ऐसा कर रहे हो 2 साल में, जैसे कि people look up to you, like they want to be like you, and आप किसी तरह के उनकी इंस्पिरेशन भी हो सकते हो। ओके, आई कैन सी इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। बिकॉज ना आपको एक प्रूफ मिल चुका है, आपको एक रिवॉर्ड मिल चुका है, एक फ्रूशन आपकी लाइफ में ऑलरेडी 2 साल के अंदर ही आ चुकी है। एंड उसकी वजह से ना आपको एक फिर से थ्रिल मिला है कि हाँ मुझे और भी चाहिए है। सो वो पैशन आ गया है आपके अंदर। विद द सन हेयर आई कैन ऑल्सो सी पैशन आ गया है आपको काम को लेकर। कुछ आपने ऐसा डिस्कवर किया है, लाइक अभी आपको लगता हो जो आप करते हो कि हाँ यही आपके लिए है, बट आप इसी में कुछ नया ढूंढोगे। मुझे दिख रहा है कि आपके हॉराइजन्स और ब्रॉड हो रहे हैं विद दिस 9th हाउस, जो कि आपके बॉटम ऑफ द डेक में था। और नॉट नेसेसरी यहाँ पे ये आया है यू मस्ट क्रिएट इट, योर ड्रीम जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसका यही मतलब नहीं है कि सभी लोग बिजनेस करोगे, बट आई कैन सी लाइक आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हो ना, सो आप वो जो आपकी ड्रीम जॉब है ना वो आप ढूंढ चुके हो ऑलरेडी, आप उसमें वर्क कर रहे हो। बट अगर अभी से आपके मन में है कि आप बिज़नेस करना चाहते हो, किसी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, देन वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, जो कि लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहा है एंड लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। अचीवमेंट्स बहुत सारी आपकी लाइफ में आ रही हैं, लाइक स्किल्स आपकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं जो भी है। एंड उसके साथ साथ बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग विद दिस कैप्रिकॉर्न हेयर, लाइक मटीरियल सक्सेस भी बहुत गेन कर रहे हैं आप। ओके, एंड 8th हाउस इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। सो बटरफ्लाई 555 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। रेनबो भी आपको दिख सकता है एंड ये एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। राइट नाउ आप अपने करियर में जहाँ पर भी हो, लाइक जैसे भी लोग आपको ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन या फिर बिकॉज ऑफ योर जॉब एंड ऑल, अगर लोग अभी आपको बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करते एंड आपको फील होता है कि लाइक समहाउ ये आपको जज कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, देन आई कैन ऑल्सो सी इन द नेक्स्ट 2 ईयर जो लोग अभी आपको अच्छे से जो आपके साथ बिहेव नहीं करते हैं उनका भी बिहेवियर अगले 2 साल में बदल रहा है।
और साथ ही में आई कैन सी लाइक अगले 2 साल में दे विल कम टू यू और आपके साथ लाइक अपनी हर एक चीज़ शेयर करेंगे, आपसे पूछेंगे कि कैसे मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे सेट करें, या फिर जो जहाँ पर भी आप सक्सेसफुल हो उसके बारे में लोग आपसे सलाह लेंगे आके। एंड आपकी कुछ तो मुझे दिख रही है फ़ैन फॉलोइंग या ऑडियंस कहूँ, या फिर आपके कोवर्कर्स, आपके साथ काम करने वाले जो भी है ना, आपको उनसे लव बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है आने वाले समय में। लाइक दे विल केयर फॉर यू, दे विल लव यू एंड आप इंटेंस इमोशंस फील करोगे 2 साल में, जो कि शायद आपने कभी फील नहीं किया। आप वो लव रिसीव करोगे जो कि आपने शायद कभी रिसीव नहीं किया। आपके पेरेंट्स के अलावा आपको किसी ने ऐसा लव नहीं दिया। वो लव आप अपने ऑडियंस से या फिर अपने फैंस से आप एक्सपीरियंस करोगे। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। ग्रुप नंबर 1 हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से बहुत से लोग अगले 2 साल में कुछ ऐसा वर्क करोगे, मतलब भगवान के लिए कुछ काम करोगे, लोगों की सर्विस में कुछ काम करोगे, एनजीओ या फिर किसी तरह का आश्रम भी खोल सकते हो, या फिर लाइक वृद्धाश्रम खोलो या फिर अनाथालय खोलो। मतलब आप लोगों की हेल्प करोगे किसी तरह से, मुझे दिख रहा है। सो इसी वजह से ना यू विल रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रॉम द पीपल। ओके, सो वी हैव हेरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे कुछ स्पेशल आया है आपके लिए। मुझे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखो, जब हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाता है, बट हाँ, मुझे आपके अंदर भी ये चेंज दिख रहा है। सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, लोगों के लिए सर्विस कुछ लोगों को प्रोवाइड करोगे, और वो कार्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, या तो आप लोगों को कुछ सिखाओगे, हीलिंग सिखा सकते हो, या फिर कुछ चीज़ सिखाओगे लोगों को आप, जिससे लोगों की बहुत हेल्प होगी। नॉट नेसेसरी कि आप ओनली टीचर हो, मतलब नॉर्मल टीचर, लाइक आप कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के भी टीचर हो सकते हो, जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को सिखा सकते हो। बट आप किसी तरह से, मुझे दिख रहा है, लोगों को गाइडेंस दोगे, और लोग आपकी गाइडेंस को बहुत अच्छे से सुनेंगे भी, आपकी गाइडेंस को मानेंगे भी। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, यहाँ पे ये बता रहा है कि आप 2 साल में ना कुछ सॉलिड क्रिएट कर रहे हो, या तो आप बिज़नेस सेटअप कर रहे हो, मतलब बहुत ही सॉलिड क्रिएट जो भी है आप बहुत उसमें सक्सेसफुल हो चुके हो। और आप अगले 2 साल में देखोगे कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है जिसमें आप अपने फ्यूचर के लिए रिलाई कर सकते हो। सो कुछ सॉलिड आप क्रिएट कर रहे हो। आप में से बहुत से लोग किसी तरह के एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट लाइक हाउस एंड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आप हो सकता है एक नया घर ले लो, या फिर किसी तरह के एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो आप आने वाले समय में। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर। एंड लाइक अगेन इमोशंस बहुत हाई आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स हेयर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स शोज मी कि आपने 2 साल में बहुत कुछ अचीव किया होगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि
आप तब भी सीख रहे हो, आप तब भी लोगों को सिखा भी रहे हो, लेकिन अपनी स्किल्स को और शार्प करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को तब भी मतलब ऐसे आपके अंदर एटीट्यूड मतलब आपके अंदर ईगो नहीं मुझे दिख रहा है तब भी, एंड आप अपनी स्किल्स को और शार्प कर रहे हो और सीख रहे हो। आपने लर्निंग बंद नहीं करी है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। येलो कलर शोज पैशन, क्रिएटिविटी। ओके, सो यस, कुछ क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स अगेन। ओके, आई कैन सी आपकी जो मदर हैं, अगर मतलब मदर या फिर कोई मदर फिगर आपके कोई घर पे हैं, देन आई कैन सी वो बहुत आपसे खुश हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, एंड उनकी ब्लेसिंग्स ना आपको अभी बहुत लगेंगी। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस भी कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। ओके, वी हैव जस्टिस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल शोज़ मी कि मतलब जो भी आप करने वाले हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें लाइक मास्टर, अपने काम में मास्टर हो। जो 3 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है, स्किल्ड लेबर, ये कार्ड मतलब इसका जो लिटरल मीन है। एंड फॉर यू आई कैन सी लाइक अगर आप कोई जॉब भी कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे भी जो आपके बॉस होंगे, अगर आप, मुझे दिख रहा है कि आप कुछ सॉलिड क्रिएट कर रहे हो, बट नॉट लाइक कि एकदम से आप CEO बन जाओगे या कुछ अगले 2 सालों में। अगले 2 सालों में मुझे दिख रहा है हाँ आपने काफ़ी सक्सेस अचीव कर ली है, बट दिस इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। अभी आपको बहुत कुछ और अचीव करना है। एंड आई कैन सी अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें लाइक अगर आपके कोई बॉस होंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, एंड आप उनकी स्पेशल केयर में रहोगे। लाइक स्पेशल केयर आई मीन कि स्पेशल आई रखेंगे वो आप पर, एंड वो आप पर ना रिलाई कर सकेंगे कि हाँ ये सब संभाल लेंगे। सो इस तरह की पोजीशन आप अपने जॉब में अचीव कर रहे हो। एंड ऑल्सो अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, देन तब भी लोग जो होंगे, जो आपके कस्टमर होंगे या क्लाइंट्स होंगे, वो आप पर विश्वास करेंगे, वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। एंड आपको ना, मैं कह रही हूँ बार बार, आपको ना लव बहुत ज़्यादा मिलेगा आने वाले 2 साल में। लोगों का प्यार बहुत आप रिसीव कर रहे हो, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फॉर पीपल। मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली भी हो सकता है, आप कुछ लोगों के लिए कर रहे हो, लोगों को सर्व कर रहे हो, एंड दैट इज़ नाइस। राइट नाउ आप जितनी मेहनत कर रहे हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मेहनत आपकी सफल हो जाएगी 2 सालों में। ये चीज़ आप देख पाओगे विद दिस जस्टिस हेयर। एंड हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, मतलब घर, होम लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो और ज़्यादा मैच्योर होते हुए दिख रहे हो। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। लाइक कैसे जॉब करना है, कैसे हम किसी डील को सक्सेसफुल बना सकते हैं या किसी डील को पा सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स हेयर, लाइक आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस ले रखा है, दैट इज़ सर्विंग यू। आप में से बहुत से लोग अपना लाइफ पर्पस, जो सोल पर्पस है, इस अर्थ में आप क्यों आए हो, हायर पर्पस जो है, वो भी आप डिस्कवर कर लोगे अगले 2 सालों में। सो अगले 2 साल आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे ग्रुप नंबर 1। एंड yes, that's it.
एंड यस वन मोर थिंग, विद दिस 10 ऑफ कप्स हेयर लाइक फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत बहुत प्यारी रहेगी। एंड 10 ऑफ कप्स मुझे एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन बता रहा है। तो जो भी आप काम कर रहे होगे, जो भी करियर या जिस पे भी होगे आप, उसमें सेटिस्फाइड होगे, सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ एंड सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और बिजनेस जो भी। So that is really amazing. So yes, that's it group number 1 and I hope कि ये reading आपको पसंद आई हो, आपके साथ resonate करी हो. If you like this reading then please do like the video also. Comment down below, subscribe to my channel. मिलते हैं next reading में. Till then take care, bye bye, love you. Welcome group number 2 to your reading. So let us see कि आपका career और finances कैसे होंगे next 2 years में। और सबसे पहले हम अपने हैंडमेड कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन समथिंग टू ट्राई इट। We have clear cognizance. Pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers. Communicator, embrace your own voice. Negotiate fearlessly. Throat chakra. Okay. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस ग्रुप नंबर 2। लाइक रीडिंग में अभी आते हुए ना 2 मिनट भी नहीं हुए हैं एंड लाइक जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ इट्स सो इंटेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लेट योर लाइट शाइन सो ब्राइटली दैट अदर्स कैन सी देयर वे आउट ऑफ द डार्क। वाह। ओके, हम और कार्ड्स भी देख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। We have Mars, your physical energy and fight, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. Okay, we have Saturn, the part of you that accepts challenge to gain wisdom. Saturn and Mars. Okay. We have Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty, informative, stimulating exchange is possible. So बार बार communication आ रहा है आपके में। And one more card.
Okay. So we have Aquarius. This energy is freedom loving, rebellious, idealistic, and technological. So we have fourth house, your home and the roots of your being. 11th house, where the cosmos grant wishes, luck, friends, social occasion. Okay. ग्रुप नंबर 2 कार्ड्स आपके बहुत प्यारे आए हैं, सैटर्न एंड मार्स। लाइक सैटर्न मुझे बता रहा है यहाँ पर दैट देयर इज़ समथिंग यू फील कि ये चीज़ मेरे लिए करना या ये चीज़ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। अगले 2 साल में आप ये कहना भूल जाएंगे, बिकॉज आई कैन सी लाइक यू आर अ हार्ड वर्कर। और उसके साथ ही में आपकी ना एक आदत हो सकती है, आप जैसे कि 2 चॉइसेस हैं आपके पास। एक चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वर्कआउट करना है, ओके, सो आपके पास चॉइस है कि आप प्लैंक करना चाहते हैं बर्पीस, देन आप ऐसे हैं जिनको चैलेंजेस लेना पसंद है। प्लैंक आप बहुत इजीली अगर कर लेते हैं देन यू विल गो फॉर बर्पीस, क्योंकि आपको आसान चीज़ें आपको एक्साइट नहीं करती हैं। हालांकि जो आपको चैलेंज देता है, जो चीज़ें आपको चैलेंज देती हैं, जो कठिन चीज़ें होती हैं, जो मुश्किल चीज़ें होती हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, वो चीज़ आप करते हो, वो कठिन वर्क आप करते हो, एंड वही चीज़ आपको एक्साइट भी करती है। लाइक अगर 2 रोड्स हैं, एक रोड पर सब जा रहे हैं बट एक रोड लेस ट्रेवल्ड है, सो आप लेस ट्रेवल्ड वाली रोड चूज़ करोगे। आपको लोगों से हटकर कुछ करना है, दिस इज़ योर ड्रीम, यही आपका सपना है। एंड विद दिस कम्युनिकेटर क्लियर कॉग्निजेंस, ओके, सो आप में से बहुत से लोग लाइक मेरे को लगता है जब मैं ऐसा कहूँगी तो आप में से बहुत से लोग को लगेगा कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है। बट एनर्जी झूठ नहीं बोलती ना, कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये चीज़ शायद आप फील ना कर पाओ बट आप देखोगे कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपके साथ हो रहा है। हो सकता है आप में से वाकई में बहुत सारे लोग क्लियर कॉग्निजेंस हो, आप लोगों को विजन्स दिखते हों, आप लोगों को सपने आते हों, या फिर अचानक से ऐसे ही आपको कुछ सुनाई देता है, या फिर कुछ आपको ऐसे आप आराम से सो रहे हो या बैठे हो लेकिन अचानक से आपके दिमाग में एक बहुत ही अलग सा थॉट आ जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है देन यू आर क्लियर कॉग्निजेंस। अगर अभी तक ऐसा आपके साथ नहीं होता है देन ये आपके साथ अगले 2 सालों में होने लगेगा। कुछ साइकिक चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले 2 साल में। एंड कई बार आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी आने वाले समय में, किसी तरह की चॉइस में डिफ़िकल्टी हो रही है, चॉइस लेना है आपको बट उस डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, देन आपको ना गाइडेंस मिलेगा कि आपके पास अचानक से ही कोई थॉट आ जाएगा, अचानक से ही आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। दैट इज़ कि आपका जो क्लियर कॉग्निजेंस है, ये जो क्वालिटी है बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। कम्युनिकेटर हियर आई कैन सी लाइक अगले 2 सालों में आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको अभी लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइक ये चीज़ आप नहीं कर सकते। हालांकि आपको कठिन चीज़ें करना पसंद है बट तब भी एक अंदर से आपकी डाउट है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, या फिर ऐसी कुछ चीज़ जो आप बिल्कुल ही सोच रहे हो कि नहीं ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं था, कुछ अनएक्सपेक्टेड और कुछ ऐसा स्पेशल सा डिफरेंट सा आप करने वाले हो नेक्स्ट 2 ईयर्स में। बट जो भी वो वर्क होगा उसमें आपकी वॉइस का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, थ्रोट चक्र का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। लाइक
नेगोशिएटर भी हो सकते हो, आप मीडिएटर भी बन सकते हो आने वाले 2 साल में, या फिर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये दिस जेमिनाई, फोर्थ हाउस, एक्वेरियस, कम्युनिकेटर, ये सब भी मुझे बता रहे हैं कि आप सोशल मीडिया में जाने माने इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आने वाले समय में। बट ये जो भी है ना, आप वर्क फ्रॉम होम मुझे दिख रहा है, लाइक घर पे ही होगे आप जहाँ पर हो आज वहीं पर होगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके करियर में चेंज हो चुकी होंगी। आपकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रहेगी ग्रुप नंबर 2, मतलब आपको लगेगा कि ये चीज़ जो आप 2 सालों में पाई है आपने, इसके लिए बहुत मेहनत करी है आप, और आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते भी जा रहे हो। आपकी लाइफ में आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे मिलता है, आपको बाकी लोगों के मुताबिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट जो फल भी होगा ना वो भी बाकी लोगों के, अगर और लोगों के साथ कंपेयर करें तो आपका फल मीठा होगा, ज़्यादा मीठा होगा, ये मुझे दिख रहा है। एंड यही सैटर्न भी है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रोग्रेस स्लो होती है बट स्टडी होती है। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। साथ ही में लाइक जो सही मायने में हम जिसको फ्रीडम बोलते हैं, लाइक वर्ल्ड ट्रैवल भी आप कर सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो अगले 2 सालों में, बहुत हाई चांसेस हैं। और साथ ही में पेरेंट्स को आप पर विश्वास हो गया है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, एंड देन उन्होंने आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दे रखी है कि आप जो चाहते हो वो करो, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग दैट। सो इसमें भी आप मुझे सक्सेसफुल, मतलब जो भी आप कर रहे हो ना उसमें मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। बट कई बार आप बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लोगे, अभी भी आपकी आदत है बहुत जल्दबाजी में इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की, जो कि आपको दिक्कत में लाती है। ओके, मुझे थोड़े टैरो कार्ड्स चाहिए हैं क्लैरिफाई करने के लिए, फिर मैं आपको और बताऊंगी। We have Knight of Wands, we have Nine of Wands. ओके, आप में से बहुत से लोगों का खुद का YouTube में चैनल भी हो सकता है, या फिर जनरल रीडिंग है। सो मतलब कुछ ऐसा वर्क होगा जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मे बी लॉयर, और भी कुछ आता है तो मैं बताती हूँ आपको। Okay, so we have 4 of Cups here. Group number 2, I can see like आप मेहनत कर रहे हो, आप अभी भी शायद जो आप कर रहे हो इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, आप उसके लिए अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आपने अभी से मेहनत करना चालू कर दिया है, आप अभी से कुछ सॉलिड क्रिएट करने के लिए तैयार हो, और अभी से आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बट इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आई कैन सी लाइक आपकी मेहनत तो आपको दिखेगा कि सफल होते हुए आपको दिख रही है, सैटर्न यहाँ पे आया है। उसके साथ ही जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आप देखोगे कि आपने बहुत ही लॉन्ग जर्नी कवर करी है एंड बहुत ज़्यादा वेट किया है। ये चीज़ पाने के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है। सो गाइडेंस आपके लिए ये है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए कि आप प्लीज़ पेशेंस रखो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, और मिलता हुआ मुझे दिख भी रहा है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ओके, ना here with the 4 of Cups I can see यहाँ पे ये कार्ड नेगेटिव की तरह नहीं आया है। हालांकि ये शो करता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी इन 2 सालों में, बट आप अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हो तो ठीक है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट करते हो कि
एक्सेप्ट करते हो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो जो आपकी डेस्टिनेशन है, आप अपनी जर्नी को जल्दी और प्यारे तरीके से कवर करोगे, बट जितनी आप अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट करोगे उतने ही ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे। तो अगर मतलब कोई है आपसे बार बार एक ही चीज़ करने को कह रहा है मेहनत करो, समय ख़त्म हो जाएगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, देन यू शुड वर्क हार्ड। ग्रुप नंबर 2, बिकॉज़ वो एडवाइस आपको लेनी चाहिए, वरना आप 2 साल में पछताएंगे। मुझे ये बहुत क्लियर मैसेज आया है। अगर आप आज मेहनत करते हैं देन आपका आने वाले 2 साल बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो माइंड में, जो आपके थॉट्स हैं कि ये मुझे करना चाहिए, ये आइडियाज़ आपके पास बहुत सारे हैं, बट कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग एक्शंस ले रहे हो, बट बहुत से लोग नहीं भी ले रहे हो एक्शंस। एंड इट इज़ क्लियर कि अगर आप वो जो थॉट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली में डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन ने ही आपके लिए थॉट्स भेजे हैं, इसीलिए वो आपको आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं वो आप करो। बट किसी तरह से अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, लेज़ी हो बहुत ज़्यादा, तो फिर सैटर्न यहाँ पे बहुत रोल प्ले कर रहा है। जो आप दोगे वही आपको रिसीव होगा। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल आपको मिलेगा, ये है आपके साथ। तो आप आज जितनी मेहनत कर ले जाते हो, आपके आने वाले 2 साल बहुत 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 प्यारे होंगे। बट अगर अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो देन देयर इज़ नो गारंटी कि आपके 2 साल कैसे होंगे। ओके, हम और कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मुझे डिटर्मिनेशन तो दिख रहा है, बट पता नहीं क्यों आप में से बहुत से लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो। कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स हेयर, डेडिकेशन, आपके अंदर अगर अभी कोई शाइनेस है किसी तरह की, देन यू शुड रिमूव दैट। बिकॉज आने वाले 2 साल में आपको ना, जैसे अगर शाई हो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको और ज़्यादा सोशल होना पड़ेगा आने वाले 2 साल में। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हुए मुझे दिख रहे हो, घर से ही हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम अगर नहीं भी है तब भी आप, मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो एंड न्यू फ्रेंड्स आप बना रहे हो आने वाले 2 साल में। दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, वो विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, और कहीं ना कहीं वो आपको आपके करियर में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। एंड ये जो भी मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब आ रही है, देन मुझे दिख रहा है कि आप जिस तरह से बोलते हो, आप जिस तरह से अपने आप को या अपनी बात को एक्सप्रेस करते हो, आप उसमें ही और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे दिख रहे हो और कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कह रहे हो। एंड मतलब आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन जो है ना, ये आपके अंदर आ गया है कि मैनिपुलेट कैसे करना है। कई बार बहुत ज़रूरी होता है मैनिपुलेट करना, एंड वो चीज़ आप सीख चुके हो। लाइक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपने सीखा है। सो दैट इज़ गुड। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। आपके लिए ना एक्चुअली में जस्टिस वाली चीज़ बहुत आ रही है। जितना आप मेहनत करोगे द सेम अमाउंट आपको रिसीव होगा। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यही बताता है, बट इट ऑल्सो शोज़ लाइक अगर आप चाहते हो, अगर आपका एक सही डिसीज़न आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, बट वहीं आपका एक गलत डिसीज़न आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। एंड ये डिसीज़न आज आपको डिसाइड करना है कि क्या आप जो सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में बहुत लंबे समय से जो थॉट्स आ रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आपने बना रखी है, आप उसको कब उसको उस पर मतलब आप उस पर कब वर्क करते हो। ओके, एंड आई कैन सी
इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप लोग अपने इस पाथ पर होगे। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों को ना अल्टीमेट पैशन जो आपका है, जो आपकी अल्टीमेट डिज़ायर है, या फिर मतलब लाइफ पर्पस अभी तक आपने 2 सालों में नहीं डिस्कवर किया है, बट आप कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि आप इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हो। आने वाले 2 साल में यू विल डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। ग्रुप नंबर 1 में भी था, आपके में भी है। आपका जो पैशन है वो आप डिस्कवर करोगे, ठीक है। एंड आई कैन सी लाइक अगेन आप बहुत ज़्यादा डेडिकेट अगर रहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और डिटरमाइंड रहते हो अपने वर्क को लेकर, जो भी आप कर रहे हो, देन यू विल अचीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप लाइक डिटरमाइंड नहीं हो, कंफ्यूज्ड हो, या फिर ब्लेम कर रहे हो खुद को, अपनी सराउंडिंग को, कि इस वजह से ये मुझे यहाँ पे मेरे फ्रीडम नहीं है, ये मुझे ये नहीं करने देते हैं, देन यू विल not be able to do anything. I am really sorry, but that is यही आया है। and अगर आप मेहनत करते हो, then I can see you are achieving a lot of thing in your life। काफ़ी चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो, करियर सक्सेस बहुत ज़्यादा आप अचीव कर रहे हो, लोगों का अटेंशन अचीव कर रहे हो आप आने वाले 2 सालों में। एंड इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि आप मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल अराउंड यू एंड पार्टीज़ एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड आई कैन सी आप अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, एंड काफ़ी एक ही टाइम पर ना काफ़ी चीज़ें साथ में मैनेज करके भी चल रहे हो। काफ़ी बिजी हो रहे हो आप 2 साल में, कुछ बहुत ज़्यादा वर्क आपके ऊपर आ रहा है, बट आप उसको अच्छे से मैनेज करके अपनी लाइफ में चल रहे हो। सो दैट इज़ गुड। एंड आई कैन सी कि आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी मिल रहे हो वापस से, आप रीयूनियन एंड ऑल। मुझे करियर मैसेजेस थे, बट ये आ रहा है कि आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हो बिकॉज ऑफ करियर। कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट पर्सन से मिल सकते हो अपने करियर की वजह से, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर दें, या फिर जिनको देखकर आपको वाकई में बहुत खुशी होगी। सो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। यस, आपको आपके करियर की वजह से किसी तरह का लव प्रपोजल भी मिल सकता है। किसी चाइल्डहुड में किसी पर्सन से आप मिले हो, या फिर कोई एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन जिसको आप चाहते हो, शायद जिस पर आपको क्रश है। बट अगले 2 सालों में बिकॉज आपके करियर में सक्सेस हो रही है, कुछ ऐसा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आपको लव प्रपोजल भी मिल सकता है आने वाले 2 साल में। ओके, सो दैट्स इट। ग्रुप नंबर 2 और मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।